नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली और एनसीआर की अब तक की सबसे बड़ी खबरें। मैं हूं अनिल सागर। आइए सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक में बड़ा ऐलान। कहा, भारत में कुछ ही हफ्तों में आएगी वैक्सीन। कीमत पर राज्यों के साथ होगी चर्चा। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन तेज। छोटी बड़ी सभी सीमाएं सील होने की वजह से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सरकार ने दिए तीनों कृषि कानूनों में बदलाव के संकेत। एमएसपी पर भी किसानों की बात मानने को तैयार दिख रही है सरकार। किसानों के खिलाफ ट्वीट करना कंगना रनावत को पड़ा भारी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंगना को भेजा कानूनी नोटिस। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। 70,000 टेस्ट में केवल 4,000 लोग मिल रहे हैं पॉजिटिव। सबसे पहले बहुत बड़ी खबर, यानी जिसकी पूरी दुनिया में प्रतीक्षा हो रही है, जिसका इंतजार हो रहा है, वो कोरोना वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में भारत में भी शुरू हो जाएगा, यानी वो टीका लगना शुरू हो जाएगा। ये ऐलान किया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से सुझाव मांगे और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि पूरे देश में इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कैसे स्टोरेज की जाएगी, कैसे टीकाकरण का पूरा अभियान चलेगा, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी। आइए देखते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रहकर के तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा
और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन दिल्ली वालों की समस्याएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर पूरी तैयारी से आए हैं और सभी बॉर्डर पर इस समय जमे हुए हैं। अब समस्याएं बढ़ने लगी हैं, आवाजाही बंद हो गई है और अब दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। दिल्ली वाले परेशान हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया है, जिसके चलते दिल्ली से सटी कई छोटी बड़ी सीमाओं को सील कर दिया गया है और कई जगहों पर आवाजाही सीमित कर दी गई है। दरअसल सरकार के साथ कल चौथे चरण की बैठक नाकाम रही, जिसके चलते दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दिल्ली आने वाले लोगों को अप्सरा बॉर्डर से गुजरने की सलाह दी जा रही है। बता दें, आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सिंघू, लामपुर, औचंदी, साफियाबाद, पियाओ, मनियारी और सबोली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इसके साथ NH-44 पर भी दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही टीकरी और झरोंदा बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। वहीं झटीकरा और बदोसराय बॉर्डर केवल 2 पहिया और हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों का विरोध सबसे ज्यादा पंजाब में ही हो रहा है। पिछले 2 महीनों से पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अब पिछले हफ्ते से ये किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली NCR के इलाकों को जिसके लिए पूरी तरह से घेरा हुआ है और वहीं डेरा जमा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। किसानों के साथ सरकार की हुई चर्चा अभी तक बेनतीजा रही है। सरकार अपनी बात कह रही है और किसान अपनी, लेकिन अब संकेत मिलने लगे हैं कि किसानों को सरकार मनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। सरकार जो है तीनों कृषि कानूनों में बदलाव की ओर बढ़ रही है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही साबित हुई। आंदोलन खत्म होने का रास्ता भी साफ नहीं हो पाया। करीब 7 घंटे की चर्चा के दौरान किसानों और सरकारों के बीच काफी मुद्दों पर सहमति दिखी और कुछ मुद्दों पर किसान अड़े रहे। किसानों ने लिखित में अपनी आपत्तियां दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में 8 मुद्दों पर संशोधन के लिए विचार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। हालांकि चर्चा खत्म होते होते कुछ ऐसे मसले रहे जिन पर सरकार का रुख नरम हुआ। MSP पर सरकार किसानों को भरोसा दे रही है कि नए कानून से MSP पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार MSP को सशक्त करते हुए कुछ और फसलों को इसमें जोड़ सकती है। APMC सिस्टम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। मौजूदा तरीके से जैसे मंडी सिस्टम चल रहा है वो जारी रहेगा और बाहरी मंडी का सिर्फ ऑप्शन होगा। प्राइवेट मंडी को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। अभी सिर्फ SDM और ट्रिब्यूनल तक इसकी इजाजत है, लेकिन किसानों ने इस मसले को सिविल कोर्ट तक ले जाने की बात कही है, जिस पर विचार संभव है। अगर व्यापारी प्राइवेट मंडी में आता है तो रजिस्ट्रेशन सुविधा होनी चाहिए, सिर्फ पैन कार्ड से काम नहीं चलना चाहिए। किसानों के अपील पर सरकार विचार कर सकती है। दरअसल किसानों का कहना है कि MSP पर अगर सरकार भरोसा दे रही है तो उसे लिखित में कानून में शामिल कर दे। साथ ही मंडी सिस्टम को लेकर डर ये भी है कि अभी आड़ती किसानों के साथ हर तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन वहीं संबंध किसी व्यापारी के साथ नहीं हो सकेगा।
ऐसे में किसानों की मांग है कि उनकी आशंकाओं को दूर किया जाए, कानून में मुद्दों को शामिल किया जाए, वरना कानून ही वापस ले लिए जाएं। मीटिंग में किसान नेताओं ने 3 कृषि कानूनों की सभी खामियों को गिनवाया। उसके बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में 8 मुद्दों पर संशोधन हेतु विचार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द करवाने और MSP गारंटी कानून बनवाने की मांगों पर अड़े हुए हैं। 5 दिसंबर को किसान नेताओं और सरकार के बीच विज्ञान भवन में 2 बजे अगले दौर की बातचीत होनी है। वहीं इस मीटिंग से पहले जहां सरकार मंथन कर रही है, तो किसानों में भी बातचीत के लिए रणनीति तैयार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन सीमाओं पर लगातार 9वें दिन भी बरकरार है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद, मेरठ समेत अन्य कई रास्तों पर आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हर जगह पुलिस तैनात है और काफी जगह रास्तों का रुख बदल दिया गया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां सीमाओं को रोक दिया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने आ रही है जो सीमा पर रहते हैं। उनके घरों में उनकी आवाजाही भी अब मुश्किल होने लगी है। राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन के चलते आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन को रोकने के नाम पर दिल्ली के वैकल्पिक रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोग दिल्ली में ही अपने घरों में भी आने जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये दिल्ली में साफिया बॉर्डर का नजारा है, जहां लोग बॉर्डर सील किए जाने से बेहद परेशान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के चलते इसे बंद कर दिया है। अब लोगों को अपने ही घर में जाने के लिए दूसरी गलियों से घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। ये बॉर्डर बिल्कुल बॉर्डर पे ना लगा के इन्होंने आधा किलोमीटर दिल्ली की तरफ लगाया है, जिसकी वजह से हमें दिल्ली में रहने वालों को भी बहुत समस्या हो रही है। और क्या करती है सर, ये जो पुलिस यहाँ पे है, जब ये मन करे इनका जब खोल देती है बॉर्डर को, जब मन करे जब बंद कर देती है। सारी रात खुला रहता है, हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से। अभी इनका मन करेगा 5 मिनट के लिए खोल देंगे, फिर आधे घंटे के लिए बंद कर देंगे। 2 मिनट के आप लोगों को हरियाणा दिल्ली में ही को सामान वामान लेने आना जाना, हमें दिल्ली में ही रहते हुए दिल्ली की मार्केट में नहीं जा पा रहे हम। हमारे साथ तो इतना बुरा हाल हो रखा है, इन्होंने बॉर्डर सील किए हैं, हमारी दिल्ली की कॉलोनी भी सील कर दी। हमारा उधर हरियाणा में जाना आना है नहीं। मैं नौकरी करता हूँ, अभी मैं पता नहीं कैसे बाइक मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसे ड्यूटी जाऊँगा। किसान है यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर कोई भी किसान नहीं है, और पहले दिन से यहाँ कोई किसान नहीं है, कोई धरने पे नहीं है। आप अपने कैमरे को एक बार आगे तक लेके जाइएगा, आपको एक भी किसान यहाँ दिखाई नहीं देगा। लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या गदर मचा रखा है, मैं तो गदर ही कहूँगा इसको। ये किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली पुलिस की सरासर बदमाशी है। ये इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लोगों को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से ऑफिस या दूसरे कामों के लिए नरेला में इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन अब वे बेहद परेशान हैं। हाईवे तो नहीं है, लेकिन अप्रोच रोड हमारा एक लाइफ लाइन का काम करता है, सोनीपत को जोड़ता है और यहाँ से काफ़ी आवागमन होता है। आज आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो बच्चे औरतें इस जाम में फंसे हुए हैं, जिन्हें कहीं मौत में जाना है, कहीं शादी में जाना है, वो सभी फंसे हुए हैं। ये सरकार का फैसला गलत है। इन रोडों को खोला जाए और लोगों को राहत देनी चाहिए। किसानों के नाम पर परेशान ना किया जाए। और सरकार जो कह रही है, किसान आंदोलन बिल्कुल ठीक चल रहा है। किसान अपने इस बॉर्डर पे किसान है? बिल्कुल कोई किसान नहीं है। किसान जो बैठे अपने छोट ठिकाने बैठे हैं और मेन बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारा कानून में चेंजिंग हो जाए, और इससे ज़्यादा कोई नहीं चाहता। ये बॉर्डर बंद होने की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। इनकी बस यही मांग है कि किसानों के आंदोलन के नाम पर बिना वजह लोगों को परेशान ना किया जाए। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। किसानों के खिलाफ कंगना रनौत को ट्वीट करना भारी पड़ गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अब उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है। साथ ही प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन्हें चेतावनी दी है कि ऐसी गलती ना करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति DSGMC ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को निशाना बनाने वाले उनके ट्वीट पर कानूनी नोटिस भेजा है।
नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि जब मुंबई में रनौत के परिसर के एक हिस्से को ढहाया गया तो उन्होंने अपने प्रशंसकों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और कहा कि निगम की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है। इतना ही नहीं, इस नोटिस में आगे लिखा है कि इसी तरह संविधान के तहत किसानों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और वह किसानों का अपमान नहीं कर सकती है। नोटिस के मुताबिक कंगना ने एक ट्वीट साझा कर आरोप लगाया कि शाहीन बाग की दादी भी नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन से जुड़ गई हैं। इतना ही नहीं, डीएसजीएमसी अध्यक्ष ने एक वीडियो भी जारी किया है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है। जी, कंगना रनावत ने जिस तरीके से सरदारनी महेंद्र कौर का अपमान किया, जो किसान आंदोलन के लिए एक वृद्ध माता अपना झंडा लेके इंसाफ मांगने निकली, उसको 100 रुपए में बिकाऊ बताया, उसको किसी और के साथ जोड़कर इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की और उसके बाद एंखड़ी भी दिखा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने आज लीगल नोटिस भेजा है। मैं कंगना रनावत से ये कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी माफी मांगोगे उतना अच्छा होगा। और मैं कंगना रनावत को यह भी याद कराना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अटक दरिया का मुंह मोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया है। कंगना रनावत। आपको बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ जारी नोटिस में दादी के 100 रुपए वाले बयान का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि कई खबरों में दावा किया गया है कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं और अगर नहीं भी हैं तो उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी बुजुर्ग महिला को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है यह साफ तौर पर नफरत फैलाने वाला ट्वीट है और जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर के एक और अच्छी खबर है, या यूं कहें कि थोड़ा हौसला बढ़ाती है, क्योंकि दिल्ली में लगभग 70,000 सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में और 4,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि संक्रमण जो है उसकी गति, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित केस में कमी आई है। हालांकि लगातार दिल्ली में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद मरीजों की बम्पर रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटे में 70,000 सैंपल टेस्ट लिए, जिसमें केवल 4,000 ही पॉजिटिव आए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा सैंपल की जांच हुई है। बता दें, पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा सैंपल की जांच में 4,000 से कम संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे पहले दिल्ली में 78,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई थी और केवल 5% सैंपल संक्रमित मिले थे, जबकि अब पिछले 24 घंटे में 75,230 सैंपल की जांच में 4.96% कोरोना संक्रमित मिलने की जानकारी मिली है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों का एक पक्ष ये भी बता रहा है कि कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है, मगर मौत का आंकड़ा लगातार दूसरे राज्यों के मुकाबले शीर्ष पर ही बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 82 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5,82,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 5,43,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 9,424 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। दिल्ली में लंबे समय से सक्रिय मरीजों की संख्या 30,000 के नीचे आई है। वहीं कंटेनमेंट जोन भी घटे हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी कमी आई है। लेकिन दिल्ली वालों को अभी भी सावधान रहना जरूरी है और सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही और आप देखते रहिए पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी के लिए बाकी सभी खबरें। मैं हूं अनिल सागर, नमस्कार।